हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 67 को क्या बोलते हैं, 67 और 68 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। फोन को साइलेंट पर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए, हम लोग रोज सोच सकते हैं कि ये रोज क्या गीता सुनना है। एक बद्ध जीव के लिए मुक्त पुरुष के वचन हमेशा लाभकारी होते हैं। और अब भगवान कोई मुक्त पुरुष नहीं है, भगवान तो मुक्ति के आश्रय हैं, मुकुंद हैं। क्यों हमारे लिए आवश्यक है? क्योंकि हम सभी में बद्ध जीव होने का मतलब ही है गलत की तरफ ही प्रवृत्त होने की भावना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा मन इतना पवित्र है कि ये जो निर्णय कर रहा है ये सही ही होगा। अगर शास्त्र का आज्ञा के अनुसार नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो गलत ही होगा, और गलत की तरफ ही प्रवृत्त होता है बद्ध जीव। आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे। पहली बात तो हम में से किसी को पता ही नहीं हमारा हित क्या अहित क्या है। तो इसलिए बारंबार शास्त्र आज्ञा को सुन करके व्यक्ति अपने बुद्धि को दृढ़ रखता है कि हम उसी पे चल रहा है। नहीं तो लोग आपको बिल्कुल यही कन्विंस कर देंगे कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और कई बार आप प्रचुर मात्रा में सुन ले उसके बारे में तो व्यक्ति को लगता है हाँ। और यही नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं माया भी लगातार प्रीचिंग कर रही है। कहां पहुंच गए होते तुम, अब कहां पड़े हो, इधर क्या मिला तुमको? कांस्टेंट माया प्रीचिंग करती है बुद्धि के द्वारा। और इसी कारण से लोग कई साल तक भक्ति कर रहे हैं, फिर एकदम से गायब क्यों जाते हैं? क्यों हो जाते दिखते हैं ना गायब होते हुए, क्यों गायब हो रहे हैं बताइए? वो बाहर रूप से भक्ति कर रहे हैं लेकिन इंटरनली बुद्धि, इंग्लिश में कहेंगे सप्लिकेटेड समझते हैं, नरिष्ट नहीं है कि नहीं मैं बिल्कुल सही पथ पे हूं, सही पथ पे हूं, सही पथ पे हूं, और पथभ्रष्ट हो सकते हैं। शास्त्र के वचनों को जीवन में होता हुआ देखना चाहिए। हम लोग देख भी रहे हैं कि गीता के वचनों को जब लोग सुन रहे हैं वह हमारे जीवन में घटित होते हैं तो व्यक्ति का विश्वास श्रद्धा बना रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी श्रद्धा के लिए दो चीजों को लोग बोलते हैं, एक हरिनाम और दूसरा भगवान का शास्त्र का श्रवण, दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम। थोड़ा सा विचार कीजिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। लिंक पिछले वाले श्लोक में था, लिंक जरा देखिएगा 2.66 में कहाँ रुके थे हम लोग ने? ये सुना था, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो भगवान की सेवा में नियोजित नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि हो ही नहीं सकती है। किस तरह की बुद्धि? आत्मा का अनुभव प्राप्त करने वाली निश्चयात्मक बुद्धि। याद आ रहा है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि? हाँ, क्या व्यवसाय का अर्थ था? मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य। अभी हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, इससे क्या आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है? जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त होता है। ये सारे कचरा हृदय का साफ करता है भगवान का प्रसाद। और यही चीज अगर भगवान को अनर्पित खा रहे होते तो आत्मा को ढकने वाला हो जाता। बहुत खतरनाक है। ऐसा बहुत सिंपल सी बात लगती है, खाली खा खा करके व्यक्ति बंधन में पड़ रहा है। तो इस तरह की बुद्धि क्या सभी की है कि हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए? नहीं, ना सॉरी, अयुक्तस्य बुद्धिर नास्ति। और इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, इसी को घुमा दीजिए, युक्तस्य बुद्धिर अस्ति। जिसकी जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं उसकी बुद्धि ऐसी होगी ही कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है। ये लाइन ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, और जो अयुक्त है, ना चा युक्त से भावना, और जो व्यक्ति इस प्रकार से अयुक्त है तो उसकी भावना नहीं होती। भावना का अर्थ क्या था? मन शांत नहीं होता, स्थिर मन नहीं होता उसका। आज ये कर रहा है कल वो कर रहा है, आज ये कर रहा है कल वो कर रहा है इत्यादि। तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं ना चा भावयतः शांतिर, जिसका अभाव है अर्थात जिसका मन स्थिर नहीं हो, शांत नहीं है, तो स्पष्ट है। और अशांतस्य कुतः सुखम, आत्मा का सुख, आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है जब उसका चित्त अशांत हो जाए? इसको आगे भी भागवत में, आगे मतलब अन्यत्र भागवत में कहा गया है, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ देश चेतेर एतेर अनाविद्ध सितम सत्वे प्रसीदति। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, कृष्ण कथा का श्रवण करने से रजोगुण तमोगुण का नाश होता है, हृदय साफ होता है। तो कहते हैं जब रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है उसका क्या लक्षण है? काम और लोभ कम हो जाता है, प्राय समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं
चेतेर एतेर अनाविद्धम, इनके द्वारा, किनके द्वारा, इस काम और लोभ के द्वारा, अनाविद्ध, विद्ध मतलब क्या होता है, विदा जाना, और अनाविद्ध मतलब बाण, बाण बाहर निकल गए। तो दो बाण हैं, एक बाण है काम और दूसरा है लोभ। इसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे थे। उससे उसका हृदय विधा हुआ है। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं भाई, वैसे नहीं, वो कहते हैं अनाविद, तो उसके बाद कहते हैं सितम सत्वे प्रसिद्ध, शुद्ध सत्व में स्थित होकर के वह प्रसन्न होता है। यहाँ भी बोल रहे हैं सुखम की बात। तो अब वहाँ बड़ा सुंदर बोला गया है कि भाई जिसके हृदय बाण से बिंधा हो, वो अच्छा भोजन कैसे सुख से ग्रहण करेगा। कितना सुंदर बात है ना। अगर हृदय में बाण लगे हुए हैं तो कह सकता आई खिचड़ी खाइए, पकौड़ा खाइए, पापड़ खाइए, नहीं नहीं, पहले ये बाण निकालो उसके बाद खाएंगे। अग्रीड। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति रजोगुण तमगुण से अत्यधिक प्रभावित हैं, वो एक जगह बैठ के कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। आप देखो कभी बैठ के गीता सुनो, अरे इससे क्या होगा, हम बैठ नहीं सकते ये वो। कुछ लोगों को आप बोलेंगे हमारे रिश्तेदार, हमने बोला ये जूम पे जब कीजिए, नहीं देखिए हम बैठ के जब कर ही नहीं सकते हैं। और उनसे पूछो बैठ के नोट गिन सकते हो, बैठ के ही नोट गिनते हो, लेकिन जब बैठ के नहीं हो सकता। तो ये एक सिद्धांत अपने जीवन में हमने पहले सीखना है कि भागने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है, इच्छा की वजह से, कुछ अशांति है मन में। और अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। अभी आप लोग सुख से बैठे हैं कि नहीं, क्यों, प्रसाद प्रसाद पाया हुआ है कि नहीं। और भूखा व्यक्ति तो सोचता इधर क्या क्लास कब समाप्त होगी, ये एकदम है कि नहीं, देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आप सुख का पोस्चर ऐसा होता है, सिंपल है कि नहीं, यू आर हैप्पी। सुख मतलब इसे इंग्लिश में, हिंदी में तो चिल एंड रिलैक्स्ड कहते हैं, चिल रिलैक्स, ठीक। इसका अर्थ यह नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन राग के द्वारा प्रेरित होकर कार्य नहीं कर रहा है। कार्य करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन राग से नहीं कर रहे हैं। और आप ये मानते हैं कि दुर्योधन राग और द्वेष से प्रेरित होकर कर रहा है, सिंपल। अशांतस्य कुतः सुखम। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि प्रभु जी फिर तो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, मान लो गृहस्थी में तो उसको नौकरी भी तो करनी होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सुबह शाम कथा श्रवण, उसके लिए ही नौकरी कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, मतलब जप, श्रवण कीर्तन, जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना। और नौकरी करते हुए भी, मैं एग्जाम्पल नौकरी कर ले रहा हूं, किसी भी चीज में आप ले लीजिए, अपनी पहचान उससे नहीं करना। ये कोई मेरे, ये बुद्धि नहीं होना कि ये पैसा मेरे को सुख दे देगा। आप ये मानते हो कि हम लोग इस प्रकार की बुद्धि पहले रहती थी कि हम पैसा और इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे, सुखी हो जाएंगे। ये बुद्धि नहीं रखना। उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। मेक सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्वयं सेवा में लगा दीजिए या किसी को दीजिए जो सेवा में लगाए, लेकिन उस सेवा में लगना बहुत जरूरी है, तब मन में शांति आएगी। आगे भी भगवान इस बात को बोलेंगे, त्यागः शांतिर अपैशुनम। आप अपने कर्म फल का त्याग करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो आप देखेंगे मन में शांति होती है। ये सब भक्त लोग अनुभव करेंगे कि मान लो आप अपने लिए ड्रेस पहनते थे, इन द सेंस वो अपने लिए नई नई ड्रेस बना के लेके आते थे, और अब भगवान के लिए ड्रेस बनाना, आपको ने आपने खुद ही बताया ना कि अब ड्रेस बनाया आपने और बहुत सुख का अनुभव किया राधा कृष्ण के लिए। मेक सेंस टू? कर्म करने की प्रवृत्ति को नहीं रोका जा रहा है। हमारे देखा करते थे हम लोग, अर्चना में जाते थे स्टूडेंट्स, भक्त लोग कितना मनोयोग से सब्जी काटेंगे, सब्जी लेके आएंगे, सब्जी काटेंगे, उसके बाद लकड़ी जोड़ेंगे, चूल्हे पे खिचड़ी बनाएंगे, और वह जो भगवान के लिए भोजन बनता है वो वैष्णवों को अर्पित होता है, वो उसका करने का सुख ही अलग है बस। और जीवन में केवल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को बस शान खिलाइए, वो सब सुख नहीं है। ये बारंबार समझने का प्रयास। अब सब लोग अब भक्त हो, आप सब समझते हो कि भगवान को जब हम अपने कर्म देते हैं, उनके लिए कुछ कर्म करते हैं, तो मन में एक विशेष प्रकार का सुख और शांति आता है कि नहीं? इसको समझना चाहिए। जब ये सब बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप कर्म नहीं कीजिए, लेकिन उस कर्म के फल को भगवान को समर्पित करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। और नहीं तो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, न भावना अस्ति, और न शांतिरस्ति, और न सुखम अस्ति।
मिलने वाला नहीं है सुख। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग योग्यताएं दी हैं। किसी को धन दिया है तो भगवान की सेवा में लगाओ, किसी को ज्ञान दिया है, किसी को बुद्धि दी है, सबको अलग अलग प्रकार की क्षमता दी, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी सुखी होगा। ये तो बात समझ में आ गया। अगर इस श्लोक को देखें तो श्लोक सीधा सुख का फॉर्मूला है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसकी बुद्धि नहीं आ सकती, उसका मन शांत नहीं हो सकता, उसकी शांति नहीं मिलेगी तो सुख कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 67 में क्या देख रहे हैं। हाँ, लिंक क्या बताया गया। तो ये कह रहे हैं कि मान लो कोई कहे कि मैं भगवान में अपनी इंद्रियों को अर्पित नहीं करूंगा, जो करना हो कर लो, मैं नहीं करने वाला। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो करेंगे तुम्हारी इंद्रियां करेंगी। तुम मुझको अपनी इंद्रियां नहीं दोगे ना, मत दो। अब इंद्रियां तुमको कहाँ लेके जाएंगी जरा देखो, उसको एक उदाहरण से समझो। समझ में आ रहा है। पिछले श्लोक में क्या बोला, न अयुक्तस्य शांतिर न अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति अयुक्तस्य भावना अर्थात मन न अस्ति, शांत मन नहीं अस्ति। अभी संस्कृत बोलने लग गया मैं। समझा, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है वो कभी शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो जो इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं, अब वो कैसे फजीयत करते हैं। अगर समान तरह से लिंक समझाऊं, उस व्यक्ति की कितनी फजीयत करेंगी, उसके मन को किस प्रकार से आंदोलित करेंगी, ये बात भगवान समझा रहे हैं। देखिए, इसे पहले ही सुन चुके हैं हम लोग। हरंति इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभम मनः। इंद्रियां अत्यंत प्रमथ करने वाली हैं, उत्तेजित रहती हैं और इस कारण से मन को खींच लेती हैं। एक एक इंद्रिय की ऐसी क्षमता है। और यही यहाँ पे इसी बात को फिर से बताया जा रहा है कि एक इंद्रिय के पीछे भी मन लग गया तो उसका मन भ्रमित हो जाएगा। और तुम्हारी सारी इंद्रियां इस प्रकार की हैं। ये बात पहले भी आ चुकी है ना कि तुम्हें एक एक इंद्रिय ही उड़ा देती है मन को। हरंती प्रसभम मना, हरंती मतलब मान लो स्वतंत्र करता हूं ऐसा हो, हे मुझे दिखाओ, ये दिखाना पड़ेगा तुमको, ये दृश्य मैं देखना चाहती हूं। आंखें बोलती कि नहीं, इसे आंखों में तृष्णा कहते हैं। नहीं देखना ही है। अरे भाई क्या है, भगवान का तो स्वरूप नहीं, नहीं अब दिखाओ और अभी दिखाओ, ऐसा करके आंखें बोलती हैं। जीव तो लपलपाती ही रहती है, खिलाओ खिलाओ, अभी खिलाओ, मांगो, पैसा लेके आओ, कुछ भी करके लाओ, खिलाओ हमको ये। आप लोग डिवोटी तो आप लोग इंद्रिय सहमत हैं, लेकिन वैसे सामान्य जनता से कर रही कि नहीं। तो एक एक इंद्रिय इस प्रकार की क्षमता रखती है, तो सारी इंद्रियां मिलकर के तो पटक के मारेंगे। अभिमन्यु की तरह से सारे वहां क्या कहते हैं, चक्र में भेद करके मारा जाएगा, मार उसको। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नियोजित नहीं करता, उसकी इंद्रियां उसको पछाड़ करके मारेंगी। ये बात यहां बोला जा रहा है। तो जरा देखा जाए क्या है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्भसि इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। पहले तो अनुवाद समझिए। आप ये समझते हैं कि नाव है जिसमें वो क्या कहते हैं, त्रिपाल बोलते हैं,
इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। पाल बोले जी, हाँ उसे इस तरह की नाव होती है। अगर वो एंकर से बंधी ना हो तो अब हवा कहाँ उसको लेके जाएगी उसका कोई हिसाब नहीं है। हवा वहां लेके जाएगी जहां हवा जा रही है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। और ये दुनिया में आप देख ही रहे हैं, आंखें उसको उदाहरण के दिया जा रहा है। उसी प्रकार जिस उस प्रकार मतलब अपने वश में हवा जैसे पूरी नाव को लेके जाती है। हवा किस पे प्रेशर दे रही है? वो जो पाल है उस पे प्रेशर दे रही है, लेकिन नाव पूरी जा रही है। समझ में आया? प्रेशर नाव पे नहीं आ रहा, प्रेशर आ रहा है उस पाल के ऊपर। पाल नहीं समझ रहे हैं, जो कपड़ा सा बांधा रहता है, लेकिन पूरी पूरी नाव ही जा रही है। अब देखिए, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, विचरणशील का अर्थ क्या है? आंखें रडार की तरह ढूंढ रही हैं कुछ देखने को मिल जाए, जीभ लपलपा रही है कुछ खाने को मिल जाए, कान कुछ सुनना चाहते हैं। ये आप लोग अब इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की इंद्रियां काफी सहमित हो गई हैं। कान अब कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं सुनना चाहता है। हमारे जमाने हम लोग के पास एक टेप रिकॉर्डर की एक अलमारी होती थी, पता है, इसमें कैसेट लगे रहते थे। आज कौन सी गजल सुने? छोड़ो, अच्छा ये आज भजन सुनते हैं हनुमान जी का। आपने देखा कभी इसे? आप लोग कोई एग्जाम्पल, आप लोग भोग करके आते तब तो कोई एग्जाम्पल सोचे, कुछ तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझको म्यूजिक का शौक पहले से ही था, मतलब काफी शौक था पहले से। तो ये वाला, फिर तो कुछ नहीं सुन लिया, वो वाला सुनेंगे। वो वाला सुनेंगे और ये वाला सुनेंगे, इज इट नॉट? ऐसा करके रहते हैं। तो एक एक मन पे, सॉरी हाँ, एक वो मैं बता रहा हूँ कि इंद्रियां रडार की तरह घूम रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो एक पॉइंट पे अब फोकस कर रही है, वो घूम तो रही है, ये चाहिए। अच्छा, अब इसके पीछे मन ने लगाना, अपना मन इसके पीछे लग गया, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बस फिर वो खींच ले जाएगी। ये आपने देखा है होते हुए? वेरी वेरी नाइस एग्जाम्पल। इंद्रियां घूम रही हैं घूम रही हैं घूम रही हैं, और एक चीज पे फोकस किया, और बस मन उस पे फोकस करता चला जाएगा, और फिर पूरा शरीर, पूरी नाव, पूरी नाव, मनुष्य को भी नाव कहा गया है, वो नाव डूब जाएगी, नाव बह जाएगी। बह जाएगी मतलब लगना चाहिए था तट के ऊपर, लेकिन तट से दूर चली जाएगी। तो वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेती। कौन सी बुद्धि को? व्यवसायत्मिक बुद्धि, आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के निश्चय से युक्त जो बुद्धि, उसको हर लेती है, और फिर व्यक्ति भोग में पलटता है। अब आपको अगर एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा। शौबरी मुनि 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने मछली को संतान उत्पन्न करते हुए देख लिया, और बस उनका मन इतना एजिटेट हो गया कि वह 50 स्त्रियों का शादी कर ली, और कई साल तक वह गृहस्थ जीवन का अनुभव करते रहे। दुख या सुख आप फिलअप कर लीजिएगा, लेकिन कितना झमेला है। माया इज सो पावरफुल ना, इट्स प्रिटी डेंजरस। सोचिए, हम लोग तो 10-20 साल भी नहीं किए हैं अभी भजन, और सोच रहे हैं कि हमारी इंद्रियां सहमित हो गई हैं इत्यादि इत्यादि। 10,000 साल का क्या मतलब होता है? प्रिटी टफ नहीं? खैर, हम लोग को चैतन्य महाप्रभु की कृपा का आश्रय लेना चाहिए। एक बात जरूर समझना चाहिए कि भाई 10-20 साल भी हुआ है भजन करते हुए, इंद्रियां वापस खींच भी लें तो ऐसा कोई हार नहीं मान लेना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। 10-20 साल तो कुछ भी नहीं होता है, उसमें भी कौन सा हम लोग लगातार भजन कर रहे हैं। अब पानी के अंदर तो नौकरी नहीं कर सकते ना, कि अब 8 घंटे भजन कर रहे हैं 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं। उनका तो भजन, सोने का तो वो प्रश्न ही नहीं होता है, और खाते भी नहीं होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि 10,000 साल तक बिना कुछ खाए पिए केवल भजन ही कर रहे हैं, 24 घंटे इस प्रकार से भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और तब देखिए ऐसा हो जाता है। वैसे उसका कारण यही था कि वैष्णव अपराध किए थे, वो ये बात है। लेकिन सिद्धांत, विश्वामित्र तो कोई वैष्णव अपराध नहीं किए थे ना, लेकिन वहां 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद एक पायल की झंकार से गिर गए। वो बहुत
ये बात जब भगवान बोल रहे हैं तो समझना चाहिए कि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं तो अब विश्वामित्र से बड़ा इंद्रिय संयमी हो गया हूं। कमान, आप तो एक रायते में बह जाएंगे। है ना। लेकिन प्रभुपाद इसको बहुत सिंपल तरह से कहते हैं, इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखिए। कहने का अर्थ यह है कि भाई ये इंद्रियां एकदम जिन्न की तरह हैं, भूत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, इनसे युद्ध नहीं किया जा सकता है, इनको नियोजित किया जा सकता है कृष्ण की सेवा में। जैसे पानी, ये गंगा जी के वेग को क्या आप रोक लेंगे? नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसको मोड़ दी जाता है। वी कांट जस्ट स्टॉप टॉकिंग। ऐसा कब तक करेंगे? आंखें बंद कर कब तक रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी इस संबंध में बताते हैं इन्हीं श्लोकों में, कहते हैं कि थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, 15 मिनट, 1500 मिनट, उसके बाद फिर बीड़ी फूकते हैं। तुम्हारे मेडिटेशन का फायदा क्या हुआ? फिर तो इंद्रिय के दासी रहे ना। अन्वय देखिए, क्योंकि, अब क्योंकि का क्या मतलब है? क्योंकि जब कुछ कहा जा रहा है तो उसका लिंक पिछले श्लोक से है। कोई पूछे कि भाई ये अयुक्त का आप बोल रहे हैं कि बुद्धि नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा, शांति नहीं होगी, और जो अशांत है तो सुख नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों होगा? तो कह रहे हैं क्योंकि अयुक्त मतलब, अयुक्त का अर्थ क्या होता है? अयुक्त मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। जैसे सिंपल देखिए, रायता अच्छा लगता है, किसको? आप नाम जानते हैं। अब रायता नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, और कब तक नहीं खाओगे? आपने देखा है। और नहीं खाने से खाने की इच्छा और बढ़ जाती है बहुत बार। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। और फिर जब सामने आएगा तो खा लेता है व्यक्ति। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नौकरी कर रहा था 2007 में, तो हम छोला भटूरा बनाना घर में, तो घर से तो दूर ही थे, ऐसे अपना प्रसाद बना रहा था। लेकिन एक दिन नहीं यार, आज तो कुछ भी हो जाए छोला भटूरा खाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मन बोल रहा है, बुद्धि कह रही नहीं भाई देखो ऑफर नहीं होता है, इसमें प्याज लहसुन भी नहीं, कुछ भी हो जाए आज हम खाएंगे ही। और पैसे तो थे ही, ये दिक्कत होता है पैसे होने के। नौकरी कर रहे भैया, लास्ट टाइम खाया, उसके बाद दोबारा कभी नहीं खाया। ज़्यादा आप दोष मत देखिएगा, 2007 बहुत पुरानी घटना होती। केवल तानिश पकड़ सकता है कि मैंने छोले भटूरे खाए कि नहीं खाए, यू कैन नॉट कैच। हम ईमानदारी की बात बोल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे इंद्रियां से, हे भगवान, गए, सर्विंग भी किया और बहुत खराब बना। हमने कहा ये देखो धर्म भी नष्ट हुआ और इंद्रियां भी संतुष्ट नहीं होने का, अब नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। तो भक्त लोग कृपा करे कभी कभी घर में बुला लेते हैं, अब तो खैर वो भी बंद, तो नहीं खाते हैं। बट आप देखेंगे अपने आप ही बहुत पका पका भोजन खाने की इच्छा भक्त की समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी भक्तों को ये सब डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि ये मत खाओ वो मत खाओ। जो भगवान के प्रसाद के अंतर्गत उसे खाने के लिए बोला जाता है। प्रभुपाद इसको बहुत प्रैक्टिकल, प्रभुपाद का आप लेक्चर सुनो 3.1, बिल्कुल प्रभुपाद इस पे बोल रहे हैं। आप बोलना बंद नहीं कर सकते, खाना बंद नहीं कर सकते। आप गाना चाहते हो भगवान के बारे में गाओ, तो आप कहो कि नहीं चुप एकदम शांति, तो कब तक शांत रहेगा बताओ? आप कुछ लिखना चाहते हो भगवान के बारे में लिखो। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अयुक्त है उसको शांति क्यों नहीं प्राप्त हो सकती? क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से, यत, जिस किसी भी इंद्रिय के प्रति मन अनुविधीयते, निरंतर लगा रहता है, ततः वह मन वायु अंबसी, वायु द्वारा जल में नाव की भांति, मतलब वो नाव जिसका कोई आधार नहीं, जिसको पकड़ा नहीं गया तो उसको नाव हवा बहा के ले जाएगी। अस्य प्रज्ञा हरति, इस व्यक्ति की, अजितेंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। देखिए सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल मैं अनुभव करता हूं कि जैसे मैं अब कल क्लास, मुझे आज शाम को क्लास देना है, तो मुझे का श्लोक तो बहुत आसान है। अब एकदम जब मैं अन्वय करना शुरू किया ना, कहीं नहीं आसान तो नहीं है। वेदसे का क्या अर्थ है? वासुदेवाय, यहाँ पे किसके ऊपर जा रहा है? वासुदेवाय व्यासदेव जी के ऊपर जा रहा है और भगवान वासुदेव पे भी जा रहा है। अब आप बताओ, जब मैं ये सोच रहा हूं तो मैं इंद्रिय तृप्ति के बारे में कैसे सोच पाऊंगा? आप ये देख रहे हैं कि मैं जब भागवतम की क्लास तैयारी करने का प्रयास कर रहा हूं तो मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां उसमें प्रवेश कर रही हैं।
ऐसा ऐसा हो सकता है कि मैं सोचूं कि हाँ आज पिक्चर के देखूंगा, उधर श्लोक समझ में आना चालू हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि सेवा करने में इंद्रियों को लगाना ही पड़ता है, तो इंद्रियों को चरने का मौका कहाँ मिलेगा? अभी हम लोग चल रहे थे कि नहीं? रायता चल रहा था, रायता ग्रहण कर रहे हैं, दाल चावल हो रहा है, खिचड़ी आ रही है, तो इंद्रियां चल रही थी, लेकिन इंद्रियां भगवान का प्रसादम चल रही थी, घर ग्रहण कर रही थी। तो मन उसमें लग रहा था कि नहीं, बताओ हिरण भाई, अच्छा लग रहा था ना रायता? तो इंद्रियां जा रही हैं भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, और मन उनके पीछे भी लगा है। आप लोग इतने बुद्धू हो क्या? हाँ ना, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो रहा था कि नहीं? जीभ जा रही थी कि नहीं? साथ हाथ जा रहा था, मुंह में आ रहा था, आ भी बोल रहे थे, वेरी नाइस वेरी नाइस। और मन में कोई संकल्प नहीं था कि प्रसाद बनना है। आप लोग को किसी को याद नहीं था कि आज 9 बजे प्रसादम है, फीस्ट है? बनाने वालों को तो था ही, खाने वालों को भी था कि हाँ आज तो आना है फीस्ट के लिए, नॉट तो आप समझ रहे हैं कि हमने वही कार्य किया जो बाहर के लोग करते हैं, खाने की प्लानिंग, सारा कुछ, बैठे जिमे, लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कितना सुंदर बात है। और ये भगवान का प्रसाद खाते खाते मन शांत हो जाता है। ये बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी है कृष्ण भावना की, जिसको लोग समझ नहीं पाते। अब ऐसा नहीं है कि हम गीता वो मतलब खाली चलो भाई अब बिस्तर नापे, नहीं, उसके बाद फिर भगवान की कथा कह रहे हैं, है कि नहीं? मेक सेंस? आप चैतन्य चरितामृत उठा लो, यहाँ ये यहाँ पक रहा है, वहाँ वो पक रहा है, यहाँ ये पुआ पकौड़ी है, कितना लिस्ट का नाम, लिस्ट का तो कहेंगे ऐसा क्या है? दिस इज जेन्युइन अफेक्शन बिटवीन डिवोटीज। ठीक है? तो यहां आप नहीं कह सकते कि नाव हमारे जो मन है वो नाव ऐसी है जो पानी की तरह, सॉरी हवा वायु के द्वारा भाई जा रही, नहीं, वी आर एंकर्ड, एंकरिंग है वहां पे भगवान की सेवा का। भगवान स्वयं 3.13 में बोलते हैं ना, यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्चनते सर्व खेल विषय, बल्कि आत्म साक्षात्कार का तरीका है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान दिमाग से नहीं समझ में आते हैं, जीभ से समझ में आते हैं। जब जीभ से हरि नाम उच्चारण करते हो और प्रसाद ग्रहण करते हो तब भगवान प्रकट करते हैं अपने आप। ये कौन मानेगा बताइए? इस जगत में कौन मानेगा कि भाई प्रसाद ग्रहण कर रहा है और इससे आत्म साक्षात्कार हो रहा है? कौन मानेगा? पहली बात तो ये तो भी दबा दबा के रायता पी रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ये कैसे आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं? लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से युक्त रहता है वह देखेगा कि मन में शांति आती। आप लोगों ने कोई अनुभव नहीं किया कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में से आपके मन में शांति आती? फील कैसे हो? कुछ कर रहे हो कि नहीं अंदर कुछ? हाँ, अच्छा बोल नहीं पा रहे, इतना इतना इतने अच्छा, ओहो समझ गया, युक्त है ना इसलिए शांत हो गए, इसलिए बोल नहीं रहे हम, अब समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं? यस। एक भक्त बोल रहे थे, हमने कहा आप भी गाइए, तो कहते प्रभु आपके सामने गा कैसे सकते? हमने कहा हमारे सामने खा सकते हैं गा नहीं सकते हम, गाइए। ठीक, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ना कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, कभी इधर करेगा, ये बात समझ रहे हैं? इसी बात को समझा रहे हैं। जब इस प्रकार से इंद्रियां भागेंगी तो व्यक्ति कभी इधर करेगा कभी उधर जाएगा, कभी ये करेगा कभी वो करेगा। हम लोगों का शेड्यूल नहीं चेंज हो रहा है। एवरी डे इट इज 4:30 मंगल आरती, चैंटिंग, गुरु पूजा, प्रसादम, फिर कथा। हमारा शेड्यूल चेंज नहीं हो रहा है और उसका कारण है कि वी हैव टेस्ट। मैं बारंबार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, भक्त लोग नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल चेंज हो। डू यू एग्री? आज संडे है, आज संडे को भी तो मंडे वाला शेड्यूल चल रहा है कि नहीं? कभी मन में आया कि संडे कुछ और चेंज किया जाना चाहिए, बल्कि संडे को तो और क्लास कर सकते हैं और जब कर सकते हैं इत्यादि, यही भावना आती ही होगी। मन में स्थैर्य आ रहा है, ये देख रहे हैं। और सभी भक्त लोग अनुभव करते होंगे कि यद्यपि व्यक्ति कार्य आदि कर रहा है लेकिन उसमें उसका अभिनिवेश समाप्त होता जा रहा है।
तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। श्लोक को फिर से देखिए। इंद्रियाणाम ही चरताम, अयुक्त व्यक्ति को शांति क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंद्रियां चरना शुरू करते ही यन मनो अनुविधीयते, मन उस पे जैसे ही फोकस किया, ये समझ पा रहे हैं? आंख बहुत जगह देख रही है, घूम ही रही आंख, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बस गया। और मन गया, मन में इच्छाएं आएंगी तो पूरी फिर देह भी इसके पीछे चलने लग गया। समझते हैं इस बात को? तद अस्य, अस्य का अर्थ क्या लिएगा? इस व्यक्ति की, हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञा को हर लेती है। हरने का मतलब होता है पूछ के नहीं लेना, लाओ दो मुझको, इस तरह से। और प्रज्ञा का अर्थ आप समझते हैं, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, चेतना, मैं हूं कौन। जान रहे हैं कि हमारे देह में कुछ भी सुखमय नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी सोचता है कि कोई और व्यक्ति या वस्तु हमें सुख दे देगा। ये प्रज्ञा का लोप होना नहीं हुआ? आप ही बताइए कि जिस किसी का भी पतन हुआ है किसी और तरह से हुआ है, आध्यात्मिक जगत जीवन से जो कोई भी व्यक्ति भटका है, वो और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है, केवल यही तरीका, इंद्रियों का भटकाव। और इंद्रियों का भटकाव और इंद्रियों के पीछे उसका मन लग जाना। ऐसे इंद्रियां भटकती रहती है। आप यहां से बाहर जाएंगे तो आंखें बंद करके थोड़ा निकलेंगे। आप लोग स्कूटर आंखें बंद करके चलाते हैं देखते नहीं कि यहाँ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। गाड़ी आप लोग क्या स्कूटर आंखें बंद कर चला ही नहीं, इंद्रियों संयमित करने के लिए ऐसे तो गाड़ी नहीं चलाते हैं। लेकिन जिस भी वस्तु को देख रहे हैं उसकी आपको छाप नहीं पड़ती, जब उसमें मन अंदर से जुड़ता है, मन उसके पीछे लग जाता है, ये देखना ये देखना, ऐसे करके। कभी कभी तो कृष्ण भावना से बड़ा अच्छे रियलाइजेशन होते हैं। भारतपुर हम प्रचार के लिए जा रहे थे, बहुत सुंदर, अप्सरा तो नहीं कह सकते, बहुत सुंदर स्त्री का फोटो था और वीवो का ऐड दे रही थी, यू कैन हैव योर, नाउ यू कैन सी योर रियल सेल्फ। तो मेरा मन भगवद गीता की बात बोला था, नो यू स्टिल कांट सी योर सेल्फ। तो उधर स्त्री का तो चित्र भी याद नहीं आ रहा मेरे को, खाली वो, मतलब ऐसा था कोई सुंदर होगी कोई मॉडल, लेकिन वो जो पॉइंट ने बोला था, नाउ यू कैन सी योर सेल्फ, नो यू विद वीवो यू कैन नॉट सी योर सेल्फ। सेल्फ तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त होगा। तुमने कहीं उल्लू बना रही है उल्लू बना रही है, ऐसा कर, ऐसा नहीं हो सकता। आपके संग ऐसा होता है क्या कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भौतिक चीज, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कृष्ण भावना के अनुसार होती है। यहां तक कि आप देखेंगे कि मजाक भी हम लोग का कृष्ण भावना भावित होने लगता है। किसी से तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था तो बाहर वाला समझ ही नहीं पाएगा इसमें हंसने वाली बात क्या है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि उसका वो भी कोई गीता का श्लोक होगा या भागवत का कोई श्लोक होगा, उसके अनुसार भक्त लोग मजाक करना शुरू कर देते है कि नहीं? तो भक्तों का मजाक है, रोना है, गाना है, सब कुछ वो है कृष्ण के केंद्र में करके रखता है। वैसे इसको पॉजिटिव वे में सोचिए कि हमारी एक भी इंद्रिय भगवान की सेवा में लग गई तो मन भी लग जाएगा, है कि नहीं? ये भी तो फायदा है। एक भी इंद्रिय, जीभ ही, आप जानते हैं जीभ से ही भगवान पकड़ लेते हैं। जीभ ही अगर भगवान की सेवा में लग गए तो फिर, ये कान लगा है, चलिए एक बात सोचिए, उस समय आप लोग कान लगा रहे हैं कि नहीं? और कान लगाने के लिए पूरा शरीर लगा रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि अच्छा एक कान इधर छोड़ दे रहे हैं, दूसरा कान करके और लेके जा रहे हैं। आप मानते हो कि नहीं? केवल एक कान लगाने के लिए पूरे शरीर को लगाना पड़ रहा है। पूरी नाव यहां बैठी हुई है कि नहीं? पॉजिटिव भी है ये। बट यहां बात हम जो बोल रहे हैं, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि ना, अगर कोई भी इंद्रिय, हाँ सुना नहीं आप लोगों ने, एक भी इंद्रिय अगर छूट जाएगी तो मन को खींच ले जाएगी। तो इसलिए सभी इंद्रियों को जो व्यक्ति संयमित करके रखा है वह व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर रहेगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारी इंद्रिय संयमित कर ली, जीभ भग गई खाने के लिए कुछ, तो जीभ भाग जाएगी तो सारे इंद्रियां पीछे चलेंगी कि नहीं? टांग भी चलेगी, चलो 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 खाते हैं कुछ, है कि नहीं? प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सारी इंद्रिय कंट्रोल, आंख कंट्रोल नहीं हुई, चलो चलो पिक्चर देखता हूं पिक्चर देखता हूं, ऐसे करके, या कान या नाक इत्यादि इत्यादि। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो श्लोक ना आपको रियल लाइफ में देखना चाहिए, तब अच्छा लगता है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि सारी इंद्रिय संयमित कर ली हैं, लेकिन एक इंद्रिय छूट गई तो वही मन को खींच गई, लेके चली जाएगी। और फिर आप समझ रहे हैं अगर मन खिंच गया तो अशांत से मन अशांत हो जाएगा, अशांत कुतः सुखम। ये सारा गेम है।
इसीलिए भगवत गीता मुझे बहुत अच्छी लगती है, जस्ट वेरी प्रैक्टिकली रिलेट्स टू आवर रियल लाइफ स्ट्रगल्स। एक भक्त बोलते हैं इट इज सर्वाइवल मैनुअल। मैं तो सोच रहा था 2 श्लोक लूंगा, लेकिन अभी तो हो ही नहीं पाया, तो ठीक है आज हम एक ही श्लोक लेके रुकेंगे। बट इट इज वेरी वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं श्लोक। एक भी इंद्रिय छोड़ दी तो बस। यह श्लोक इंद्रियों को निग्रह न करने के दोष को प्रदर्शित करता है, जिसका कारण मन भगवान में अर्पित न करना होता है। जब मन में संकल्प ही नहीं कि कृष्ण मेरे स्वामी है, तो इंद्रियों से भगवान की सेवा क्यों करेगा? और कोई ना कोई इंद्रिय रह जाएगी, इंद्रिय रह गई तो मन भटक जाएगा। अनियंत्रित इंद्रियां यथा चक्षु, कर्ण इत्यादि जो इंद्रिय विषयों की ओर उन्मुख रहती हैं, उनमें से किसी एक पर भी मन केंद्रित हो सकता है। ये बात अभी समझाई। देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। बहिर्मुख इंद्रियों का मतलब क्या होता है? बहिर्मुख, बाहर की ओर मुख किए होना, समझते हैं? अंतर्मुख मतलब अंदर की ओर मुख करना। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आप लोग दुनिया में कहते हो, लेकिन वो अर्थ नहीं में लीजिएगा। कृष्ण की ओर उन्मुख इंद्रियों को अंतर्मुखी इंद्रिय कहा जाता है, और कृष्ण से विमुख इंद्रियों को बहिर्मुख इंद्रिय कहा जाता है। तो जो आंख भगवान को देखने वाली होगी उसे कौन सा आंख कहेंगे? अंतर्मुखी या ऐसा? हाँ, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। और जो पिक्चर देखना चाहती है वही। अब समझ में आ गया। और आप सभी लोग अनुभव करते होंगे जो साधना कर रहे हैं कि इंद्रियों में सहज बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। एटलीस्ट जब हम भक्ति शुरू करते हैं, और इसीलिए लोग संघर्ष अनुभव करते हैं। लेकिन आप यह भी अनुभव कर रहे हैं कि कुछ जादुई तरीके से अगर हम नियमित रूप से नाम जप करते हैं तो ये बहिर्मुखता समाप्त हो जाती है। और इसीलिए आपके घर वाले बोल रहे हैं, अरे स्पेशली वो माता जी होंगी, क्या तुम मेरे संग बैठ के पिक्चर भी नहीं देख सकती हो? पति बोल रहा है, क्या तुम मेरे संग बैठ के पिक्चर भी नहीं देख सकती हो? अब माता जी बोलती नहीं देख सकती। या कहेंगे, क्या तुम घूमने में इंटरेस्ट? एक माता जी बोल रही थी, हम पहले खूब घूमते थे पति के संग, अब कहीं घूमने का मन नहीं करता। तो पति को बहुत दिक्कत होती है, क्या घूमना, क्या घूमने क्यों नहीं जाती हो? या विपरीत में एक प्रभु जी बोल रहे थे, उनकी पत्नी डिवोटी नहीं है, तो बोले आपका तो कोई एम्बिशन ही नहीं है। अब मैं उनको समझाया कि शायद आपको लग रहा हो कि नेगेटिव रिमार्क है, लेकिन नेगेटिव रिमार्क नहीं है। अभक्त होते हुए भी वो ये पकड़ ली कि आप निष्काम हो। कितना अमेजिंग है ना, कितना पावरफुल है कृष्ण भावना का प्रोसेस। आप लोगों को घर में कभी रिमार्क नहीं मिला, तुम लोग को क्या हो गया है, तुम नॉर्मल तरह से क्यों नहीं बर्ताव करते? जीवन को जियो, अभी ये सब क्या उम्र आ गई तुम्हारी करने की? आप लोग पता नहीं इसको बहुत नॉर्मल लेते हो। आजकल के किसी 18 साल के बच्चे को आप बोलेंगे गीता भागवत पढ़ो, जप करो, सुनने वाला है आपको? आज मैं कई बार देख रहा था, मैं हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग ऐसे हैं ना। वो निकुंज 13 साल का है, मुझे लगा तो बड़ा होगा बहुत। 13 साल का बच्चे को कोई सुबह उठा के जप करा सकता है आजकल के ज़माने में? और उनका बच्चा तो, उनका छोटा भाई और भी छोटा है, ये भी छुटकी 12 साल से आप जब कर रहे हो ना। कृष्ण भावना अगर आकर्षक नहीं होती तो छोटे बच्चे क्यों कर रहे होते, और वो भी सहज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फोर्स तो वो आपको तो कौन फोर्स कर सकता है? अल्लाह भी फोर्स नहीं कर सकता आपको। ठीक है कि नहीं? आपको कुछ इसमें आश्चर्य नहीं लगता? काफी यंग लोग यहाँ पे हैं, 70-80 साल के तो है सब लोग ना। 70 साल कौन है? आपको इसमें कुछ ना बहुत सिंपल सी बात लगती है ना कि यंग लोग क्यों स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भावना, और इस काइंड ऑफ एडिक्टिव। आज सरूपी माता जी की, उनकी जो भांजी है, उसने बोला कि क्या रेजोल्यूशन लूँ? हमने कहा चाय नहीं पीना, ऐसे मजाक में बोला। तो वो कही, प्रभु जी आपको कैसे मालूम चला कि मैंने एक बार चाय पी है? और सोचती हुई कोई सिद्धि है, मैं तो ऐसे बोल दिया कि चाय नहीं पीना। कहती ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊंगी और मैं चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी। आई मीन हु इन दिस वर्ल्ड एज अ स्मॉल लाइक गर्ल ऑफ 18 साल की लड़की बच्ची क्यों कहेगी कि मैं इंद्रिय संयम करूं? आप देख रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव। और जबकि वो लोग केवल, मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, कभी उन लोग को मैंने बोला नहीं सीरियसली जब करो, वो करते भी नहीं सीरियसली।
वो स्क्रीन देखते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। पूरे टाइम जो शास्त्र का वचन है वो एकदम सत्य है कि मजाक मजाक में भी कोई नाम उच्चारण करेगा तो कृतार्थ हो जाएगा। उसकी इंद्रिय सहमत होने लगती है। आप लोग को विश्वास नहीं होता, करना चाहिए प्रचार एकदम। अगर बस नियमित रूप से करे कि 4 माला 5 माला वो रोज कर रहा है, वो देखना नाम अपने आप उसकी इंद्रियों को सीमित कर देगा। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जो इंद्रियों का बहिर्मुख स्वभाव है उसको ही खत्म कर देता है रूट से है हरे कृष्ण मंत्र। अपने से ही मन नहीं करता है इंद्रिय तृप्ति करने का, है कि नहीं? ये अपने जीवन में देखना चाहिए कि जो गीता की बात हम सुन रहे हैं वो हरे कृष्ण मंत्र करने से घटित हो रही, तो आपका और उत्साह लगेगा। नहीं तो कभी कभी लगता है कुछ हो नहीं रहा, अरे बहुत हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं 1 सेकंड का हरे कृष्णा तुरंत प्रभाव दिखाता है। नारायण कैच करो कितने सेकंड में है। नारायण नारायण, राम राम, कृष्णा, हरे, राधे, माइक चेक जो भी, राधे कृष्णा हरे कृष्णा 1 सेकंड में हो गया। और कितना क्या प्रभाव है, अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। इसके लिए आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने पिछले साल कितना भक्तों को डांटा, धो धो के डांटा है। अरे भाई जो 4 माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, 100 के भी कर रहा है, हरे कृष्ण राम ऐसे कर रहा है, तो भी उसका तुरंत प्रभाव, करने दो उसको, करने दो। आज हम को सहमत कर रहे थे फिर भी नहीं कर पाया। एक व्यक्ति को डांटा मैंने, फिर भी है नहीं। हम खाली बात कर रहे थे कि बड़ी प्रबल इंद्रियां हैं, लेकिन जो हरे कृष्ण मंत्र है ये सीधे इस प्रकार का। ऐसा सेम थिंग प्रसाद भी सीधे आपके सिस्टम में जाकर के जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है जो बहिर्मुखता है वह समाप्त करेंगे। आप में से किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ? सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकम्स डिटेस्टेबल। इंग्लिश में समझते हैं नहीं, कोई टेस्ट नहीं रहता उसमें। यह है कृष्ण भावना में अपने प्रगति करने का लक्ष्य। हम नाम नहीं रखना है। माता जी की माता जी वो भी 8 महीने से जब करें, बहुत सिंसियरली भक्ति करते हैं, तो कह रहे मेरा कुछ नहीं बात करने का मन करता किसी से, बस भक्ति करने का मन करता है। ऐसा रिपोर्ट आती है तो हमने कहा वाह, वेरी वेरी नाइस। इससे आपकी खुद की भी ना भक्ति में श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग हो जाती। हाँ, तो आप कुछ समझ ही रहेंगे सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ही हरे कृष्ण मंत्र जप है। भगवान का प्रसाद है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। एक और बात ध्यान रखिएगा, इंद्रिय बहिर्मुख है। अब आप देखिए गेम क्या है, वो बहिर्मुख वृत्ति ही भगवान की सेवा में लगाई जा रही है। इंद्रियां बाहर जा रही हैं तो सामने खड़े श्याम सुंदर कृष्ण बलराम, देखो मैं आ गया बाहर तुम्हारे सामने। गॉट इट? देखने कितना आसान प्रोसीजर है। खाने की रायता अच्छा लगता है, भगवान का हाँ रायता अच्छा लगता है, आ गया मैं स्वान रायता के रूप में आ गया मैं, खाओ मुझे ग्रहण करो। तो जो बहिर्मुख प्रवृत्ति है उसी का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा रहा है। बहुत आसान है कि नहीं? अभी आप कोई भक्त यहाँ पे मंदिर का मार्जन कर रहे थे, लोगों ने भक्तों ने प्रसाद पाया, किसको अच्छा नहीं लगता कि उसके घर में लोग खाने के लिए आए, यो कभी किसी के खाने के लिए जाए, सबको अच्छा लगता है। वही चीज आप है ना, ये बाह्य वृत्ति है कि नहीं? लेकिन उसी को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो अब कार्य तो आप बाह्य रूप से कर रहे हैं, लेकिन जिसका प्रभाव आंतरिक रूप से हो रहा है वो अविद्या का नाश हो रहा है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसा नहीं बस खाली बैठ के मेडिटेशन ही करते रहो, ऐसे कैसे चलेगा? गॉट इट? इसको सार्वभौम प्रभु बहुत सुंदर तरह से समझाए। कह रहे हैं देखो एक बीज है, उस बीज में पेड़ है कि नहीं? तो आप जल कहां से देते हो? जल देते हो बाहर से और पेड़ निकलता है अंदर से। ब्यूटीफुल, इज इट नॉट? तो उसी प्रकार से श्रवण कीर्तन तो बाहर से किया जा रहा है, कान से पानी दिया जा रहा है, लेकिन अंदर भक्ति बढ़ रही है। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, इस जगत के प्रति जो बहिर्मुखता है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। भगवान के प्रति जो बहिर्मुखता है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। गॉट इट? यह एक इंद्रिय जिसके पीछे मन लगा रहता है वह आत्म केंद्रित बुद्धि को हर लेती है, क्योंकि मन इंद्रिय विषयों से आकृष्ट हो जाता है। आत्म केंद्रित बुद्धि को हर लेती है मतलब जो बुद्धि आत्मा पे केंद्रित थी उसको खींच लेती, गायब हो जाती बुद्धि, और फिर व्यक्ति भोगों में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि मन इंद्रिय विषयों से आकृष्ट हो जाता है। मतलब ये अभी हम लोग कई बार देख चुके हैं, बुद्धि बोल रही नहीं, मन कहता है ये आई वांट नहीं। देखो तुमने क्लास में सुना है, क्या सुना है? कुछ नहीं सुना है, ये तो सब बोलते रहते, कुछ नहीं सुना है कि नहीं? सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे करके मन बोलता है। और यह सभी इंद्रियों के साथ उपयुक्त होता है। मतलब चाहे वो, अब ऐसा सोचिए त्वचा के बारे में देखा जाए, सुबह त्वचा बहुत मांगती है ना, वो कंबल की ईट
इसको कैसे त्याग सकते हो? अरे देखो हरि नाम ही सब कुछ है, क्या मंगल आरती जाना, एक कंबल बैठ के बढ़िया जप करो, कोई नियम नहीं है इसमें। मैं दूसरों के नहीं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। अब ये मंगल आरती नए वक्त जाए, कोई दिक्कत नहीं, तुम कहाँ स्नान, जबकि गर्म पानी है, ये है वो है, सारी सुविधा प्राप्त है, हीटर लगा सब, फिर भी आलस है। हमें तो अपने दोषों को बता रहा हूं, आप लोगों की इंद्रियां से नहीं है, शब्द नहीं पा रहे होंगे, लेकिन है कि नहीं, ये स्पर्श, हम क्या कहते हैं, हमारा ये स्पर्श इंद्रिय नहीं बोलती कि इतना सुंदर कंबल भगवान ने दिया है, उसका कुछ सुख भोगना चाहिए तुमको। यहाँ सब लोग अच्छे डिवोटी हैं, शायद मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, तो मन आकृष्ट हो जाता है, और तब बुद्धि बोले अरे ये अमृत स्नान की बेला है। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मन उस समय हर लेता है, फिर नहीं उठ पाता व्यक्ति। और यह है सभी इंद्रियों के लिए उपयुक्त होता है। तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि आंख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, जीभ के लिए। यह उस प्रतिकूल वायु के समान है जो जल स्थित नाव को, जिसका नियमन किया जा रहा हो, विपरीत दिशा में ले जाती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रकृति पथ से विपथ कर सकती हैं। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। देखिए, सही तो समझ में आ रहा ही है, क्योंकि इंद्रियों को कुछ इंगेजमेंट चाहिए, और सरल क्यों? क्योंकि इंद्रियों की वृत्ति जैसी है वैसा ही प्रयोग हम कर रहे हैं। अब आप लोग आधे घंटे के लिए शांत बैठे रहिए, अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो गया, कब तक शांत बैठे, कब कब बोलेंगे। एक एग्जाम्पल हम देके फिर रुक जाते हैं। महाराज एग्जाम्पल देते हैं बहुत सुंदर। एक इस्कॉन का डिवोटी था, वो था किसान, और किसी ने उसको ध्यान शिविर में बुलाया, तो वो ध्यान शिविर में चले गए। तो महाराज पूछे कि भाई क्या ध्यान कर रहे थे? कह रहे थे महाराज भी पता नहीं, हमारे तो खेत में जो ट्यूबवेल था वो चला छोड़ के आ गया, तो मुझे लग रहा था कि उससे पानी बह रहा होगा, हम तो उसी का ध्यान कर रहे थे। तो महाराज मुझे बाकी लोग क्या कहते? तो प्राय बाकी लोग तो कह रहे थे सो ही रहे थे, कुछ लोग खर्राटे भी मार रहे थे। जब आप देखो, ये तो दृष्ट है, श्रीमद् भागवतम में माइक पे 1,000 वॉट के 2 स्पीकर हमारे बलराम हॉल में लगे हैं, उस पे जब कथा बोल रहे होते हैं, तब भक्त लोग खर्राटा मार के सोते हैं। आपको पता है, मेरे भक्त बगल में बैठे थे, ऐसा करके सो रहे हैं, तो अब वो ध्यान में क्या करते होंगे, तो आप समझ ही लीजिए। दिस इज हाइट। सो तो झपकी आना अलग बात है, इतना सो जाते हैं कि खराटा ही मारते हैं। हाँ, ऐसा एक बार महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, नाम नहीं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति का नाम लिए बोले अरे भाई क्लास मंगलाचरण तो होने दो। मंगलाचरण होने से पहले ही सोना शुरू कर दिए तो तो ये सब होने वाला नहीं है। हमेशा आप लोग स्मरण करा करिएगा कि नाम उच्चारण से यदाप्नोति तदाप्नोति, जो भी हजारों साल ध्यान करने से मिलता वो नाम उच्चारण करने से मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि हम में से किसी एक भी व्यक्ति की श्रद्धा है इसके ऊपर। हम सुन तो खूब चुके हैं। कितने इस्कॉन में भक्त ऐसे होंगे जिनको इस बात पर श्रद्धा होगी, संदेह है एक्चुअली। डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? 60,000 सालों तक विष्णु भगवान के चरणों पे ध्यान करना और एक बार हरे कृष्ण बोलना, यद आपनोति तद आपनोति। ये सुना है आपने श्लोक कई बार? जो भी यद आपने, जो भी मिलता, तद आपनोति, वो ही मिलेगा। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन विचार कीजिए, आप विचार कीजिए कि क्या प्रोसेस दिया। इसलिए बहुत श्रद्धा के संग उच्चारण करना चाहिए कि बहुत प्रबल साधन दिया गया है। और आप ये सुन चुके हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, तो भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। छोटी चीज को बड़ा कर देंगे, बड़ी चीज को छोटा कर देंगे, सारी शक्ति भगवान ने लगा रखी है। क्यों नहीं जाएगा भगवान के धाम, बताइए? क्यों लादनी माता जी 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी नहीं जाएंगे आप? कुछ समझ आया मैंने क्या बोला?
हरे कृष्ण मंत्र में 60,000 साल की तपस्या लगी हुई है एक नाम में, और हम 2 घंटा नाम उच्चारण करते तो नहीं जाएंगे। ये आप लोगों ने नाम महिमा सुनी हो तो महाराज बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अरे भाई जब एक ही नाम की अनंत महिमा है तो 16 माला जप करने वाला क्यों नहीं जाएगा। अगर कहीं कोई कमी है, पता है कहाँ? अपराध की। अपराध से बचने का प्रयास कीजिए, बड़ी तीव्र प्रगति होती है। और मैं देख रहा हूं, जैसे उस भक्त ने बोला कि हमारा अब किसी से भौतिक वार्ता करने का मन नहीं करता, और कोई फॉर्मल इनिशिएशन वगैरह नहीं हुआ है अभी, और भक्ति ही करने का मन करता है, तो अब ये क्या, ये अनर्थ निवृत्ति का लक्षण नहीं है? बताइए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये रूप गोस्वामी जी बोलते हैं। दुरूह अद्भुत वीर यस्मिन श्रद्धा दूरस्त पंच के यत्र स्वल्पो ही संबंधो सद्धियाम भाव जन्मने। ये जो 5 महासाधन है भक्तों का संग, नाम संकीर्तन, धामवास, शिव विग्रह की सेवा और भागवत श्रवण, ये इनका जो वीर, इनका जो प्रभाव है, शक्ति है, ये दुरूह समझ नहीं सकते हैं आप, समझ ही नहीं सकते हैं। कह रहे श्रद्धा ना भी हो, श्रद्धा दूरस्त पंच के यत्र स्वल्पोपि संबंधी, इससे बस थोड़ा सा संपर्क हो, लेकिन सद्धियाम भाव जन्मने। सद्धियाम मतलब वो अपराध नहीं कर रहा है तो उसका भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लग जाए कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी। इट्स वेरी पावरफुल प्रोसेस कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो यही प्रभात कह रहे हैं, मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। समझ में आ रहा है? सही विधि क्या है? कृष्ण की सेवा करना। और सरल क्यों है? जो कार्य आपको करना सहज लगता है वही करना, वही करने के लिए बोला जा रहा है। खाना खाना सबको आता है, लेकिन भगवान को अर्पित कर ग्रहण करना है। गाना गाना ऑलमोस्ट सबको आता है, भगवान के लिए गाना है। देखना सबको आता है, भगवान के विग्रह को देखना है। बार बार वही बात रिपीट की जा रही है, बिकॉज सेंस कंट्रोल का कोई और मतलब नहीं है। सेंस कंट्रोल का कोई और मतलब नहीं है, और सेंस कंट्रोल और किसी तरह से किया भी नहीं जा सकता है। सेंसेस कैन ओनली बी कंट्रोल्ड व्हेन दे आर एंगेज इन कृष्ण सर्विस। इंद्रियों को नियमन तभी हो सकता है जब वो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगे रहे, और नहीं तो वायुर्ना वामी वाम भसी। ठीक है, यहां रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो ठीक है, कोई खास प्रश्न नहीं तो है। यदि व्यक्ति सही से भक्ति नहीं कर रहा है तो करेक्शन नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेगा? ठीक है, दिक्कत है। एक्चुअली सभी धीरे धीरे कर लेते हैं, कभी कभी तो लोग देखिए, कुछ बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ना आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। लोगों को कृष्ण भावना में एनकरेज करना चाहिए कि भाई जिस स्थिति में है वहां से वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, और जब जाप करेंगे तो धीरे धीरे करके उनका मन संयमित होने लग जाएगा। समथिंग विच दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, दे विल अंडरस्टैंड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। हमें इंस्ट्रक्शन देते रहना होगा, शिक्षा देते रहना होगा। हमेशा क्रोध करने की बात नहीं होती है। जाप करते करते व्यक्ति को बहुत सी बातें अपने से समझ में आने लगती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि या शास्त्र में सुन रहे हैं भक्ति करके ही व्यक्ति सुखी होगा, तो अब शुरुआत में व्यक्ति नहीं मानेगा इस बात को, वो क्लास में जो कुछ प्रतिकार नहीं करेगा, हाँ आप सही कह रहे हैं ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो भक्ति करता रहेगा तो वह समझ जाएगा कि हाँ ये सही बोला जा रहा है, हम भक्ति करके ही सुखी होंगे। तो ये एक मैं चीज़ स्वयं भी सीख रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य, हमको भी ट्रेनिंग देते समय किसी को भी दे में थोड़ा धैर्य प्रस्तुत करना होता है कि भाई उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर बार डांट फटकार आ जाती। डांट से क्या होता है? मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ लोगों के विवेक को जागृत करने के लिए, और मैं उनको समझाता भी हूँ कि भाई हम आपको डांट नहीं रहे हैं, हम आपका विवेक जागृत करने का प्रयास करें। आप समझो कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर हम तलवार लेके तो ना बैठे हैं, और किसी पे भी तलवार लेके नहीं बैठे। पर्सन शुड अंडरस्टैंड, हाँ ये मेरे लिए ठीक है, मेरे ठीक नहीं है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।